हाँ तो बच्चों, कैसे हैं मेरे बच्चे? क्या कर रहे हैं? हाँ जी, चलो फिर शुरू करते हैं वापस आज का काम। याद कीजिए, हमारा पिछले 2 क्लास से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म चल रहा है। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, किस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इससे कितने एफआई बन सकते हैं, कितनी स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, कई तरह से क्वेश्चन आता है। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका और है जो आजकल ज्यादा प्रचलन में पूछा जाता है, और वो तरीका है रिलेशंस वाला। मेरे बच्चों, आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, तो जो मैंने पढ़ाया वो तो रिवाइज कर ही लिया होगा। ठीक है, मैं पहले भी बताया था, वीडियो नंबर 19 देख लेना, उसमें मैंने सारी होमोलोगस सीरीज विद देयर जनरल फॉर्मूला बता रखी है, और कौन कौन सी जनरल फॉर्मूला सेम है, यानी कौन कौन सी होमोलोगस सीरीज के लिए जनरल फॉर्मूला सेम है, यानी कि कौन कौन से जो होमोलोगस सीरीज है वो आपस में एक दूसरे के लिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का या आइसोमर्स का काम करते हैं, वो भी मैंने वहां लिखा रखा है। उसे जरूर से पढ़ लेना मेरा बेटा, क्योंकि उसी की जरूरत पड़ती है एफआई में भी, मेटामेरिक आइसोमेरिज्म में भी, मतलब पूरी आइसोमेरिज्म में पड़ती है, तो वो याद होना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता आ रहा हूं आपके सामने। क्लास नंबर 19 देख लें, जहां मैंने लिखा रखा है होमोलोगस सीरीज एंड देयर जनरल फॉर्मूला। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए विच ऑफ द following is functional isomer with CH3, CH2, CO, NH2। अलग अलग तरीके से सवाल आते हैं बेटा, एक ही तरीके से याद करके मत जाओ उनको। तुम्हें क्या लगता है जो तुम याद करके जाओगे वही आएगा? वहां कुछ भी आ जाएगा। इसलिए जितने भी पैटर्न है, जितने भी तरीके से सवाल पूछा सकता है, हमें हर एंगल से उसको समझना भी है और उसके बारे में सोचना भी है। तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं कि ये भी एक तरीका है सवाल पूछे जाने का। वहां आपको ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे मेरा बेटा। जैसे पहला ऑप्शन मिल गया CH3 CH3 CHCONH2। दूसरा मिल गया CH3 CH2 CHNH2 मेरा बेटा। तीसरा ऑप्शन मिल गया CH3 CONH CH3। चौथा मिल गया CH3 CNH CHO। बाबू देख रहे हो बिट्टू, ऐसे मैंने आपको कई चीजें दे डाली। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका वो पूछ रहा है कि कौन इसका एफआई है, तो आप पहले तो ये चेक करो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है। तो मैंने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया कि 1 2 3 तो कार्बन है, 3 2 5 और 2 7 हाइड्रोजन है। देख लो भाई, 1 2 3 तो कार्बन है। पप्पू देख रहे हो बेटा, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन है। मैंने चेक किया, अब है तो CnH2n+1NO से मिल रहा है। यस, इसी फॉर्मूला को अमाइड का जनरल फॉर्मूला कहते हैं, CnH2n+1NO। N की जगह 3, 3 दूना 6, 6 में एक जुड़ा तो 7, और NO। ये जनरल फॉर्मूला है अमाइड सीरीज का। अब क्या चेक करना है मुझे, आपको ये देखना है कि इनमें से कौन है जिसका फॉर्मूला ये का ये हो। बात को समझना पप्पू,
फॉर्मूला भी ये का ये हो और उसमें फंक्शनल ग्रुप बदल रिया हो। बबली, फंक्शनल ग्रुप भी बदल रिया हो उसके अंदर। मैंने देखा 1 2 3 4, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो कार्बन ही 4 है, मेरा फॉर्मूला तो 3 कार्बन का है। इसको देखा 1 2 3 4, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो 4 कार्बन है, मेरा फार्मूला तो 3 कार्बन का है। 1 2 3 ये बन सकती है बात। 1 2 हट वाह, 2 ही कार्बन है, मेरा फॉर्मूला तो 3 कार्बन का है। हो गया? अरे सवाल हो गया। अरे 3 गलत हो गए तो चौथा मेरा आंसर ही तो है, और क्या सारे गलत होंगे? अच्छे तो चारों ही गलत। कुछ भी, तीनों गलत तो मेरा सवाल हो गया। अब चेक कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला ये का ये होना चाहिए, C3H7NO। 1 2 3 तो कार्बन, 3 4 3 7 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। सब बात तो आपकी सही है गुरुजी, लेकिन दूसरी चीज ये भी देख लेना, इसके अंदर फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी अलग होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, अलग। ये 2 डिग्री एमाइड का फॉर्मूला है, और ये जो दिया गया था वो 1 डिग्री एमाइड का फॉर्मूला था। मेरी सारी शर्तें इसने फॉलो की है, इसलिए मेरा आंसर यही है पप्पी, यही है मेरा आंसर। चलो, अब मेरे बबली को लेके चलता हूं मैं अगले सवाल पर। शुरू करें? एक और ऐसा का ऐसा एक और सवाल लेते हैं। Which of the following is the functional isomer with CH3 CH2 COCH3? कौन है भाई? एस्टर। एस्टर है। एस्टर है। इस एस्टर का FI ढूंढना है मुझे बबले। एस्टर का जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो तुझे पता है बच्चों, ये एस्टर भी बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है इससे, बहुत सारी चीजें बनती है इससे यार। सब लिखा रखा, मैंने कहा ना वीडियो नंबर 19 देख लीजो, वीडियो नंबर 19 देख लीजिए बेटा। इसके अलावा मोनो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मोनो हाइड्रोक्सी कीटोन, अनसैचुरेटेड, पप्पू समझ नहीं आ रही है? इसमें अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड दोनों तरह के कंपाउंड बनेंगे, सारे लिखे हुए सारे, उनमें कहाँ बार बार उनको दोबारा लिखो है क्या? एक जगह लिख रखे उनको याद करो मेरा बब्बल। अनसैचुरेटेड डाई हाइड्रिक, देखो बना के देखते हैं, मान लो नहीं बने तो मना कर देंगे, नहीं होगा। इसको बना के देखते हैं। अनसैचुरेटेड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो 6 लगा दिए। ये अनसैचुरेटेड कर दिया, 2 जगह OH लगा दी। चेक कर ले, चेक करवा में कहा जा रहा है? अब चेक तो करनी पड़ेगी बा। CH3 CH H H H CH3, देखो सब जगह वैलेंसी पूरी करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, गिनो भाई गिनो। C5 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 और 3 12,
और इसका फॉर्मूला C5, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 5 नहीं है बेटा, ये 6। हाँ तो मैं इसको गिनने कह रहा था, गिनो गिनो, 1 2 3 4 5 6, C6, 3 2 5 2 7 8 9 और 3 12, एक हो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 3 और 2 5 और 2 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन, 1 और 1 2 ऑक्सीजन। ये सूत्र है मेरा, ये फॉर्मूला है। और इसका देखा मैंने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 और 3 12 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन गिनो, 1 और 1 2 ऑक्सीजन। क्या महसूस हो रहा है तुम्हें? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों में सारे कंटेंट सेम, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग। इसका मतलब ये FI, तभी तो लिख रहा हूं एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मोनोहाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखो मोनोहाइड्रोक्सी भी देख लो क्या है, 1 2 3 4 5 6, मैं 6 का इसलिए बना रहा हूं ताकि इस क्वेश्चन से अपन मैच कर सके। 6 कार्बन, मोनोहाइड्रोक्सी यानी एक जगह कहीं भी OH, एल्डिहाइड ये कहीं भी CHO, कोने में इधर उधर। वैलेंसी पूरी करो, 3 इधर H लग गई, इधर 1 H, इधर 2 H, इधर 2 H, इधर 2 H, गिनो भाई गिनो, 6 तो कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हाइड्रोजन गिनो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, और ऑक्सीजन गिनो, 1 और 1 2। ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला से मैच करता है। इसका मतलब एक एस्टर का FI मोनोहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी होता है। मेरी बात समझ गए? चलो अब मैं आपको लेके चलूं, चलो। अच्छा इसमें देखो मैंने डबल बॉन्ड लगा रखा है, देखो अब मैंने डबल बॉन्ड लगा रखा है ना, डबल बॉन्ड नहीं, क्या नाम है इसका, अनसैचुरेटेड डाइहाइड्रिक। तो मैंने कहा ना जहां भी डबल बॉन्ड हो उसको आप साइकिल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसका मैं एक और बना सकता हूं, साइक्लिक डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल। मतलब इस डबल बॉन्ड को तोड़ के मैं साइकिल बना दूं 6 कार्बन की, और उस पर 2 जगह OH लगा दूं, तो वो भी इसका FI होगा। कुल मिला के क्या करूं, कुछ मत कर पप्पू, बस एक चीज ध्यान रख, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैच होना चाहिए, उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो इससे अलग होना चाहिए। तेरा आंसर आ गया। चलो अब मैं ये सवाल कर रहा था, इस सवाल को करते हैं। इस सवाल का एक बार वापस रिपीटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल आइसोमर विद CH3 CH2 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 CO CH3। 4 ऑप्शन देखो इसमें। पहला ऑप्शन बाबू देख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, एक दो तीन चार पांच छह। एक ऑप्शन और लिख दूं क्या, इधर इधर लिख दूं बब्बू, बब्बल इधर लिख देता हूं, जगह ना है मेरे को। चौथा ऑप्शन, भाई 4 ऑप्शन में से आंसर ढूंढने में तो मजा ही अलग आता है बेटा। एक दो तीन चार पांच छह। अब आ जाओ, मेरा सवाल क्या था, वापस आ जाओ सवाल पे।
वापस सवाल पे आ जाओ, तुम होगी जो देख जाएगा तुम तो, कि भाई 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इन 4 में से ऐसा कौन सा है मॉलिक्यूल जो इसके साथ एफआई रिलेशन दिखाएगा। एफआई रिलेशन दिखाने की शर्त क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप बदल जाना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप बदल जाना चाहिए। चेक करते, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया मैंने, C6H12O2। इसका देखो, इसका देखो, C6 1 2 3 4 5 6, CH2 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 CH2, यहां कुछ नहीं आएगा और ये OH लग गए। जरा गिनना, 1 2 3 4 5 6, सर 6 है कार्बन इसमें। आगे देखे बेटा, पूरा फॉर्मूला सेम होना चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8 9 10, अल्लाह बेटा बर्बाद होएगा, 10 हाइड्रोजन है केवल, मुझे 12 चाहिए। ये मेरा आंसर नहीं, ये हमारा आंसर ना है बिट्टू, ये हमारा आंसर ना है। अगले में गिनो, अब देखो वैलेंसी पूरी करो। CH2CH CH2CH CH2CH2, आओ बेटा आओ बेटा, गिनो, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गिनो, 1 और 1 2, अल्लाह। ये इसका एफआई है, इसके साथ ये एफआई है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, हो सकता है कि जेई का सवाल हो, मल्टीपल चॉइस दे रखी हो, आपको 4 में से 2-3 आंसर टिक करने हो, कई आंसर टिक करने हो, तो क्या करोगे बेटा, वो भी तो देखो। अगले सारे चेक करने पड़ेंगे, सारी चेक करनी पड़ेंगे भाई। नीट में तो एक ही ऑप्शन सही करना होता है 4 में से, लेकिन जेई में सिस्टम अलग है। जेई में तो मल्टीपल चॉइस वाले भी आंसर क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें एक से ज्यादा भी टिक कर सकते हैं। अच्छा जी, इधर आइए, 1 2 3 4 5 6 तो कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 और 2 5 और 1 6 7 8 9 10, 10 ही हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। ये मेरा आंसर ना है, मुझे 6 और 12 और 2 चाहिए। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 6 7 8 9 और 10, ऑक्सीजन 2, बर्बाद हुई गवा बायगॉन। 3 2 5 6 7 8 9 और ये 10 तो हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इसका मतलब ये और ये, चौथा और तीसरा, ये दोनों एक दूसरे के एफआई हैं, चौथा और तीसरा, लेकिन जो सवाल में दिया गया है उसका एफआई सिर्फ और सिर्फ दूसरा है बेटा। इसको गिनो, देखो कितने आए थे, 6 तो कार्बन थे, हाइड्रोजन गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 9 10, ऑक्सीजन गिनो 2। इसका मतलब पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, पहला तीसरा चौथा मेरा आंसर नहीं है। भले ही ये मेरे आंसर नहीं है, लेकिन पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C6H10O2 C6H10O2। नहीं, ये नहीं है, इसमें तो एक ही है, ये तो किसी का भी नहीं, गलत बोला मैंने। तीसरा इसका एफआई नहीं है, इसमें तो एक ही है ना, ये वाला एफआई है इसका, देखो ये एफआई है, पहला और चौथा एफआई, देख लो। ओ माय गॉड, C6H10O2 C6H10O2, ये दोनों एफआई है, पहला और चौथा भी एक दूसरे के एफआई। अच्छा, वैसे भी सवाल बन जाए, अब मान लो ये सवाल बन जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑप्शंस आर एफआई विद ईच अदर। 4 ऑप्शन में से ऐसे 2 कौन से जो एक दूसरे के एफआई हैं। तो हमको चारों को देखना पड़ता, चारों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करने पड़ते। पहले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10O2, दूसरे का C6H12O2, तीसरे का C6H10O,
चौथे का C6H10O2। अब मैं क्या चेक करूंगा कि ऐसे कौन से दो ऑप्शन है जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और ग्रुप्स अलग अलग हैं। तो मैं कहता भैया पहला और चौथा एक दूसरे के FI हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, हमें संयम रखना पड़ेगा बेटा। अगला सवाल है बाबू, है बाबू, अगला सवाल। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ अगला सवाल करने के लिए? वेरी गुड। CH3 CH2 CH2 CH NH2 CH3 which of the following is Fi with this molecule? ये कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल मैं दे रहा हूं, उस मॉलिक्यूल का जो चार ऑप्शन हमारे सामने है उनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल जो FI है। बात तो सही पकड़े हैं बाय गॉड। Which of the following molecule is FI with the molecule? पहला ऑप्शन, हाँ हाँ, अब देखो बाबू, ए बाबू देख। दूसरा तीसरा, ऐसे ही है ना, ऐसे दिख रहा है। चलो चौथा अपन और लिख देते हैं आज जल्दी से यार, है ना। बताओ बता। इस सवाल के लिए हम आपको देते हैं पूरा 1 मिनट और आपका समय शुरू होता है अब। बताओ इन चारों में से कौन है जो इसका FI है? क्या बोले थे हम? नहीं, क्या बोले थे हम बोले थे गुरुजी कि जो स्ट्रक्चर्स आप दे रहे हैं उनका उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बिल्कुल इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसा होना चाहिए और ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। तो आओ गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 तो कार्बन, 3 2 5 2 7 8 और 3 11 और 2 13 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। ओ माय गॉड, CnH2n प्लस 3n। ये फार्मूला तो 5 दूना 10 और 3 13 है। ये तो अमाइंस का है। सही पकड़े हैं। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ये सब की सब इसी की FI होती है। तीनों FI एक दूसरे की। तो जरा चेक करें, CH3 CH2 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 CH3 सब कॉर्नर्स पे मैंने कार्बन हाइड्रोजन लगा लिए और चेक कर लिया। 1 2 3 4 5। ओ माय गॉड, ये तो 2 डिग्री अमाइन है, उतने ही कार्बन के C5H13n। ये CH3, ये CH CH3 CH3 CH 1 2 3 4 5। ओ माय गॉड, 3 तो 3 3 6 7 और 3 10 और 3 13। ये तो वापस वो का वही माल आ गया। वेरी गुड। CH3 CH2 CH2 CH3 CH 1 2 3 4 5 C5H 3 तो 5 3 8 2 10 और 3 13। ओ भाई साहब, ये 2 डिग्री अमाइन, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो 3 डिग्री अमाइन और ये 3 डिग्री अमाइन। इसके साथ क्योंकि ये 1 डिग्री अमाइन है,
इस 1 डिग्री अमाइन के साथ ये 2 डिग्री अमाइन Fi है, इस 1 डिग्री अमाइन के साथ ये 3 डिग्री अमाइन Fi है, इस 1 डिग्री के साथ ये 3 डिग्री अमाइन Fi है, मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर उसके साथ Fi है। इट मींस आवर आंसर इज 4। अगला सवाल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन following बाबू देख रिया है क्या। 3 स्ट्रक्चर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और मेरा क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। अब बाबू है कौन ये चीज तो बता। भैया ये अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल, बेंजीन की डब्बी है, डब्बी पे डायरेक्ट नहीं है OH, बेंजीन के बाहर किसी कार्बन पे OH लगा इसलिए अल्कोहल बना जाएगा। दिस इज फिनोल, ये फिनोलिक कंपाउंड है, बेंजीन पर डायरेक्ट जुड़ी हुई है OH, इसलिए इसको फिनोलिक कंपाउंड कहते हैं। वैसे सारे लोग इसे क्रिजोल के नाम से जानते हैं, क्रिजोल। आप चाहें तो इसके ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों पोजिशनल आइसोमर्स भी बना सकते हैं। दिस इज एनिसॉल, एरोमेटिक ईथर है ये एक तरीके का ईथर है, ईथर। अब काय का ईथर, सवाल का जवाब दे हमारे। तो भैया सवाल का जवाब देने के लिए पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या क्या है, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं लग जाता कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, तब तक जवाब नहीं दिया जा सकता। ये बेंजीन CH, 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 C, इस पे H नहीं आएगी क्योंकि वैलेंसी पूरी हो गई, इस पे डबल बॉन्ड भी था ना बेंजीन। ये CH2, ये OH। गिनो भैया गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। हाइड्रोजन गिनो बेटा, हाइड्रोजन गिनो। सर 1 हाइड्रोजन और 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन गिनो। ओ माय गॉड, है जहां CN H2N 7 दूना 14 आनी चाहिए थी, ये तो 6 माइनस करके बोल रही है। ओ ये तो एरोमेटिक एल्कोहल, फिनोल्स एंड एरोमेटिक ईथर का कम फॉर्मूला है। सही पकड़े हैं, जिसने सही नहीं पकड़ा है उसने वीडियो नंबर 19 नहीं देखा है। हम बार बार बता रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, इन आइसोमेरिज्म को समझने से पहले, यानी कि पूरी आइसोमेरिज्म को समझने से पहले वीडियो नंबर 18 और उस वीडियो में दिखाए गए होमोलोगस सीरीज और उनके जनरल फॉर्मूला और उनके बीच के रिलेशन को समझना अनिवार्य है। चेक कीजिए उस वीडियो को जाके मेरा बच्चा। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n - 6O आ रहा है, ये इसको मैच कर रहा है। CN 7 दूनी 14, 14 में से 8 बचे हैं, यानी कि 4 2 6 हाइड्रोजन निकाल दी, 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये फॉर्मूला, ये जो है एक एरोमेटिक एल्कोहल का है, ये एक फिनोलिक कंपाउंड है वही फॉर्मूले के साथ, और ये एक एरोमेटिक ईथर है उसी फॉर्मूला के साथ। इसका तात्पर्य ये है मेरा बच्चा कि इन तीनों के बीच का संबंध FI FI FI, समझ में आई मेरे भाई? सुनो, हमें तब हंसना चाहिए जब हमारी इच्छाएं, हमारे काम, हमारी मेहनत रंग ले आए, हमारे काम पूरे हो जाए।
जैसे कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना था, मैंने टॉपिक पढ़ाया मेरी ईमानदारी से, 100% दे के पूरी ईमानदारी से इसको समझाने की कोशिश की। मुझे अच्छा लगा, मैं हंसा। तुम मत हंसना, तुम तब हंसना जब आप इसको अच्छे से याद कर लो, घर पे एक एक सवाल को कर लो, और ये कॉन्फिडेंस तुम में आ जाए कि हाँ अब मेरे से FI का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, तब तुम भी हंसना मेरी तरह। कैसे? ऐसे, समझ रहे हैं? हमें खुश होना चाहिए, हर हाल में खुश होना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन हमें अपने टारगेट का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम खुश हैं तो टारगेट अगर हमने अचीव कर लिया तो हम कितने खुश होंगे। ठीक है मेरे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। FI कंप्लीट हो चुकी है, इसके अलावा अब जो भी बचा है वो अगली क्लास में देखेंगे। सारे बच्चे FI तक का पूरा काम कंप्लीट कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।